हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 अप्रैल 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी क्वेश्चंस को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आप नोट कर सकते हैं। और इस वीडियो का PDF लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर वुशिक, यहाँ पर वुशिक होगा, अलेक्जेंडर वुशिक किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, सर्बिया। अलेक्जेंडर वुशिक को सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। पोलस्टर संगठनों CESID और आईपीसोस ने वुशिक की जीत की भविष्यवाणी की थी। विजय गठबंधन के लिए यूरोपीय समर्थक और मध्यम मार्गी गठबंधन का प्रतिनिधित्व एक सेवानिवृत्त सेवा जनरल जद्रावोक पोनोस द्वारा किया गया था। पोलस्टर्स ने भविष्यवाणी की थी कि वुशिक की सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी 43% के साथ अधिकांश वोट जीतेगी और उनके बाद यूनाइटेड फॉर विक्ट्री ऑफ सर्बिया विपक्ष होगा। अलेक्जेंडर वुशिक 2017 से सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं और 2012 से वह सर्बियाई प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 2014 से 16 और 16 से 17 तक 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। 2017 में उन्हें पहली बार देश के राष्ट्रपति के रूप में और टोमिस्लाव निकोलिव का स्थान लिया था। वुशिक के शासन को पर्यवेक्षकों द्वारा एक निरंकुश सत्तावादी अनुदार लोकतांत्रिक शासन के रूप में वर्णित किया गया है और उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को कम कर दिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सर्बिया के बारे में जान लीजिए। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, यहाँ की मुद्रा है सर्बियाई दिनार और यहाँ के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुशिक, आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कावल उथवी उत्था होगा, यहाँ पर कावली उथवी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, तमिलनाडु द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने काथव उथवी ऐप लॉन्च किया है जो नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता देने में या लेने में मदद करता है। ऐप में 60 विशेषताएं हैं जिनका उपयोग पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है। इमरजेंसी रेड बटन दबाने से यूजर की लाइव लोकेशन कंट्रोल रूम से शेयर हो जाएगी। उपयोगकर्ता निकटतम पुलिस स्टेशन वाहन की पहचान भी कर सकता है। ऐप में एक आपातकालीन सहायता और एक डायल सुविधा शामिल है। डायल 100 सुविधा को ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। इसमें मोबाइल आधारित शिकायतों और स्थान साझा करने की सुविधा है। तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं MK स्टर्लिंग और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? सरहुल महोत्सव मनाया गया झारखंड में। सरहुल झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का त्यौहार है। यह चैत्र के हिंदू महीने में अमावस्या के प्रकट होने के 3 दिन बाद मनाया जाता है। यह वसंत की शुरुआत का उत्सव भी है। सरहुल शब्द का संबंध वृक्ष पूजा से है। यह एक ऐसा त्यौहार है जहां प्रकृति की पूजा की जाती है। वर्ष 2022 में यह त्यौहार 4 अप्रैल सोमवार को पड़ रहा है। सरहुल झारखंड में कई जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मुंडा, हो और उरांव जनजाति इसको मनाते हैं। प्राकृतिक पूजा जहां त्योहार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, वहीं इसके साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया जाता है। इन कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फूलों का त्योहार, बा
पोरोब और साल के पेड़ की पूजा के साथ साथ यह विशेष सरहुल नृत्य भी शामिल है। सरहुल के आसपास के उत्सवों को कई उत्सव व्यंजनों के साथ और भी खास बना दिया जाता है, जिन्हें पकाया जाता है और आनंद लिया जाता है। जैसे चावल का व्यंजन जिसे हंडिया कहा जाता है, एक पके हुए या सूखे मछली के व्यंजन जिसे मछली सूखा कहा जाता है। अब झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं रमेश वैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने मुरली नटराजन को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा डीसीएम बैंक, डीसीबी होगा यहाँ पर, डीसीबी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मुरली एम नटराजन के कार्यकाल को 2 साल की अवधि के लिए विस्तार दे दिया है। उनका विस्तारित कार्यकाल 29 अप्रैल 2022 से 28 अप्रैल 2024 तक रहेगा। नटराजन अप्रैल 2009 से बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। आरबीआई ने बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल को 15 साल तक सीमित कर दिया है और नटराजन 2024 में बैंक के शीर्ष पर 15 साल पूरे कर लेंगे। उपरोक्त के रूप में पुनर्नियुक्त बैंक की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। अब डीसीबी बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए कि इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी, काफ़ी पुराना बैंक है। और इसके सीईओ हैं और एमडी और सीईओ हैं, आपको पता चल गया, मुरली एम नटराजन। तो ये इस क्वेश्चन के पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आप इसे नोट भी करते हुए चलिएगा। जितना नोट करेंगे, नोट करने की आदत होगी तो आपको किसी भी चीज़ को समझने और याद करने में काफ़ी आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 7.5%। एशियाई विकास बैंक ने 2022 में दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए 7% की सामूहिक वृद्धि का, यानी कि जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उनका जो अनुमान है वृद्धि का 7% बताया है। और भारत का चालू वित्त वर्ष में 7.5% वृद्धि के साथ अगले साल यानी कि 2024 जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें 8% रहने का अनुमान बताया है। हालांकि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण जारी, कोरोना वायरस बीमारी महामारी और यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व द्वारा कड़े किए जाने से उत्पन्न अनिश्चितताएं दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करती हैं। मनीला स्थित बहुपक्षीय वित्तीय पोषण एजेंसी एशियाई विकास बैंक ने अपने प्रमुख एशियाई विकास आउटलुक 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर का अनुमान इस प्रकार लगाया है कि वर्ष 2022-23 में 7.5% और 23-24 में 8% लगाया है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसका जो मुख्यालय है वो मंडलियोंग फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा, जो कि 17 जनवरी 2020 से अध्यक्ष हैं। इसमें टोटल 68 कंट्री हैं, यानी कि 68 देश हैं। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वित्त वर्ष 2022 में भारत सरकार का व्यापार घाटा कितने प्रतिशत बढ़ा है? फोर्थ ऑप्शन 88%। जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का व्यापार असंतुलन 2021-22 में 87.5% बढ़कर $192.41 बिलियन था। पिछले वित्त वर्ष में कुल निर्यात $417.81 अरब के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि आयात भी 610.22 अरब के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2021 से मार्च 2022 में भारत का माल आयात कुल $610 बिलियन रहा, जो अप्रैल 2020 से मार्च 2021 में 394 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा रामदरस मिश्रा को।
के बिरला फाउंडेशन ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। प्राप्तकर्ता का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है जिसके वर्तमान प्रमुख डॉक्टर सुभाष सी कश्यप हैं। 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे पहले प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्राप्तकर्ता का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है जिसके वर्तमान प्रमुख लोकसभा सचिवालय के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप हैं। तो ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मैम्ब्रिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा हरीश मेहता, फर्स्ट ऑप्शन। द मैम्ब्रिक इफेक्ट पुस्तक अनकही कहानी है कि कैसे 1970 और 80 के दशक में एक बैंड ऑफ ड्रीमर ने नेस्कॉम बनाने और भारत में आईटी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हाथ मिलाया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस समकालीन स्वास्थ्य मुद्दों पर केंद्रित होता है जिन पर विभिन्न विषयों के साथ तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 पर विश्व स्वास्थ्य संगठन मानव और ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक तत्काल कार्यों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करेगा और कल्याण पर केंद्रित समाज बनाने के लिए एक आंदोलन को बढ़ावा देगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उन्हें कैसे संबोधित किया जाए इसके लिए अपनी भूमिका निभाई है। इस वर्ष इसका थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। अब जो इसमें WHO द्वारा मनाया जाता है उसके बारे में जान लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1994 में रवांदा जनसंहार का विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल यानी फोर्थ ऑप्शन। वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए नरसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा। 2022 मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक रवांडा में तुत्सी के खिलाफ नरसंहार के 28वें वर्षगांठ का प्रतीक है। 7 अप्रैल के दिन ही तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार की शुरुआत हुई थी। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2003 में की गई थी। यह दिन हुंतू चरमपंथी नेतृत्व वाली सरकार द्वारा तुत्सी अल्पसंख्यक के सदस्यों के खिलाफ किए गए नरसंहार की शुरुआत की याद दिलाता है। तो ये बनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले, इसके महानिदेशक हैं। तो ये आज का 8 अप्रैल 2022 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हर क्वेश्चन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए गए हैं। आई होप आपने नोट किया होगा क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं वो वनडे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो हेडक्वार्टर हो, स्थापना की तिथि हो, थीम हो, डेज हो, बुक्स हों। तो ये आप करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को इसकी मदद मिल सके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।